कुड़को गोलीकांड। अच्छा, कुड़को गोलीकांड। कुड़को गोलीकांड हुआ तो वहाँ महाजन लोग पाठा एगो था, और अच्छा। पाठा को वो लोग काट के खा गया था। उसी के विरोध में पंचायती हुआ, और पंचायती में पुलिस उन लोग को खबर किया महाजन लोग, और वहां पर गोली बारूद किया। उसी में हमारा 3 आदमी शहीद हुआ था। हम लोग यही किए थे, ट्रक आया, रेल गेट के सामने ही हम लोग चारों चक्का का हवा खोल दिए। अच्छा। 2-3 गाड़ी पूरा संख्या में हम लोग थे रोड में, मतलब इसरी बाजार और समझिए आधा निमिया घाट, इतना भर गया था रोड में आदमी गाड़ी। दोहरी मतलब ये 2 जोड़ा पत्ता रहता था, वो पत्ता हम लोग बाजार में घुमाते थे। अच्छा। तो हम लोग का संगठन में समझ जाता था कोई जरूर बात है, पत्ता घूम रहा है, तो पूछता था। यदि कम कसूर है तो उसको कान पकड़ के उठा बैठा वो माफी मांगता था, ऐसा गलती अब आइंदा से नहीं होगा। उसके बाद ये यदि नहीं मानता था तो पिटाई भी होता था उसको गोड़ हाथ बांध के। झारखंड एक ऐसा नाम जो झारखंड के शब्दों में, हर एक शब्दों में एक शहीद की कहानी है। 365 दिन में झारखंड की कहानी की अगर बात करें तो कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई शहीद दिवस नहीं हो। प्रत्येक दिन एक शहीद दिवस है, एक शहादत दिन है, तब जाके झारखंड मिला है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज, और मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं हीरालाल महतो जी हैं। ये पीरटांड क्षेत्र के बांध पंचायत के बांध से आते हैं। गुरुजी का जब आंदोलन इस क्षेत्र में था, जब विनोद बिहारी महतो का जब शिवाजी समाज चलता था, तो दोनों का जो संयुक्त चलता था, चाहे सनोद संथाल समाज हो, शिवाजी समाज हो, चाहे एके राय साहब का कामगार यूनियन हो, ये संयुक्त रूप से चलता था। और उस समय के साक्षी हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, बाबा हीरालाल महतो। आपका जोहार है। जोहार। क्या उम्र है बाबा आपका? मेरा उम्र 72 साल है। अभी 72 के हो गए हैं? 72 साल। वाह। जितना भी मैंने नाम लिया, शिवाजी समाज, सनोद संथाल समाज, कामगार यूनियन, ये तीनों का जो संगठन है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, वकील साहब स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो और एके राय साहब, ये तीनों की जो सामाजिक संगठन है उसको तब बेहतर तरीके से जानते होंगे। हाँ, जानते हैं। क्या कहानी है? अब उस दौर में थोड़ा सा हम आपको ले जाना चाहेंगे। उस वक्त जिस समय आप जुड़े थे विनोद बाबू से, शिवाजी समाज से, शिबू सोरेन से, उस समय आपकी उम्र क्या थी? हमारा उम्र लगभग 14-15 साल का था। 14-15 साल की उम्र में आप जुड़ गए थे? जुड़ गए थे। क्या सोच के जुड़े थे? यहाँ पे महाजनी जुलूम और बहुत जोर से था, और यहाँ पर बाल विवाह, छोड़छाड़, मतलब हमारा समाज में बहुत कुरीति रहते थे, कुरीति चलता था। तो हम लोग स्वर्गीय विनोद बाबू पंचायत में, गांव में, गुरुजी, राय बाबू, ये सब हम लोग के साथ मिलके मीटिंग करते थे और समाज सुधार के बात करते थे। धीरे धीरे लोग सचमुच में समाज हमारा सुधार हुआ, और एके राय कामगार यूनियन चलाते थे, शिबू सोरेन संथाल समाज चलाते थे, विनोद बाबू शिवाजी समाज चलाते थे। ये तीनों समाज को मिला के हम लोगों ने, उन लोग नेता लोगों ने ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किए, और हमारा जोर शोर से आंदोलन चलना शुरू हो गया। जोर शोर से हो गया। जो महाजनी प्रथा का जब दौर था, जब महाजन लोग शोषण करते थे, तो उससे निपटने के लिए जब तीनों जो महापुरुष हैं
जब तीनों आते थे एक साथ, तो तीनों क्या बोलते थे? या फिर विनोद बाबू जब आते थे शिवाजी समाज के तत्वाधान में, जब वो महतो समाज के बीच में जब आते थे, तो क्या बोलते थे? यही बोलते थे, जब यहाँ जो कुरीति चलने लगा, महाजनी जुलूम जोर शोर पकड़ लिया, तो हम लोग यहाँ से गांव से हम लोग जाते थे धनबाद विनोद बाबू के पास। विनोद बाबू हम लोग को शासन देते थे और वहाँ हम लोग आम सभा करते थे। सारा गांव पंचायत के आदमी जुटते थे और उसका फैसला भी होता था। उसका फैसला भी होता था। किस तरह का फैसला होता था, कैसे होता था? जैसे आदिवासी महतो का खेत जोत रहा है और वो उसका जो पैसा देता है वो असूले में कभी होता था, इसलिए कि कौन लोग था? महाजन लोग। तो वहाँ हम लोग तय किया लोग कि ठीक है, ये लोग का धान काटना होगा और धान हम लोग अपना अपना खेत का धान काटे हैं। अच्छा, धान कटनी आनंद आंदोलन कैसा आंदोलन हुआ? 1900 आप कब जुड़े थे? 1972 के आसपास। हाँ, कब बोले? हाँ, 1972। तो उस समय जो ये आश्रम जो चलता था टुंडी क्षेत्र में, पलमा क्षेत्र में, उसको आप जानते हैं? हाँ, आश्रम चलता था वहाँ, मतलब पूरा प्रखंड का मीटिंग होता था। 2-3 जिला से लोग आते थे, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, टुंडी, ये सब जगह से सब एक इकट्ठा होते थे। तो वहाँ पर हम लोग का जो धनकट्टी भी नजायज अथी होता था, तो हम लोग जो चंदा कलेक्शन करते थे तो वहीं पर जमा होता था। अच्छा, और वही लोग वहाँ, कुछ लोग 10-20 आदमी रहता था, तो उन लोगों को खाने पीने का व्यवस्था होता था। जहाँ जरूरत पड़ता था सब लोग हम लोग जाते थे। अच्छा, कोई ऐसा घटना जिसे आप लोग से बातचीत जब होती थी तो क्या बोलते थे, या शिबू सोरेन क्या आदेश देते थे कि किस तरह का काम आप लोग का रहता था? जैसे हम लोग गुरुजी बोल देते थे कि फलना दिन मीटिंग होगा, उस तारीख को सब लोग, हम लोग डोहरी उस समय चलता था, सखुआ का डोहरी घुमा देते थे आटिया में। तो सब लोग पूछता था कहाँ है, तो फलना जगह मीटिंग है। तो हम लोग नगैरा डुगडुगी लेके तीर धनुष के साथ हम लोग चल जाते थे। आप कितना दूर कैसे चलते थे? आप हम लोग उस समय पैदल चलता था, लोग पैदल जाते थे, धनबाद तक पैदल जाते थे, आते थे। मतलब यहाँ से बांध से धनबाद पैदल? अभी के समय में अगर वो देखा जाए तो कितना किलोमीटर होगा वो? लगभग 50 किलोमीटर रखिए, 60-70 किलोमीटर होगा। 60-70 इधर से जाना 60-70 किलोमीटर उस समय पैदल चलते थे आंदोलन को लेके। और महाजनी पर था, महाजनों का क्या जुलूम था इस क्षेत्र में? महाजनों का जुलूम था, जैसे बढ़िया गाय है, बढ़िया बैल है, तो महाजन किसी तरह से लंद फंद करके उसको ले जाता था। मतलब बहुत परेशानी होता था, खाने के लिए कोई अनाज नहीं रहने देता था, जबरन भी करता था। इसलिए के हम लोग महाजनी जुलूम के खिलाफ आंदोलन किए। उसके बाद महाजनी जुलूम समाप्त हुआ, तो अभी हम लोग कम से कम पार्टी गठन हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, तब से जो अभी शांत है। कोई ऐसा घटना जब आप गए हो जिनका उठा के ले गया हो और आप लोग फिर आंदोलन के जरिए उसको वापस दिलाए हो, या धनकटनी का कोई ऐसा घटना है? उसी का नाम लेके उसी दरमियान में हम लोग को पीटाण में पहला घटना घटा, कुड़को गोलीकांड। अच्छा, कुड़को गोलीकांड हुआ। तो वहाँ महाजन लोग पाठा एगो था, और अच्छा। पाठा को वो लोग काट के खा गया था। उसी के विरोध में पंचायती हुआ, और पंचायती में पुलिस उन लोग को खबर किया, महाजन लोग, और वहां पर गोली बारूद किया। उसी में हमारा 3 आदमी शहीद हुआ था, घासू राय, सोनाराम टुडू और गोपाल महतो। अच्छा, 3 आदमी शहीद हो गए। 3 शहीद हुआ कुड़को गोली कांड में। उसमें कम से कम 20-25 को मुद्दा थी, केस हुआ। उसमें, और उसमें गुरुजी को भी झूठा केस, गुरुजी का भी नाम रख दिया कि वही उसी का नेतृत्व में हुआ है। लेकिन उस दिन सचमुच में गुरुजी नहीं थे।
अच्छा, गुरु जी उस दिन नहीं थे जहां से वो बरी हो गए। बरी हो। लेकिन वो जो पाठा था वो किनका था? पाठा महाजने लोग का था, वे रैयत। राय का था ये। अच्छा, एक राय का था और वो महाजन के चंगुल में आ गया। जंगल में आ गया था, वो जो कहता था वो करता था। अच्छा, तो वो एक पाठा के वजह से कुड़को गोलीकांड का एक बहुत बड़ा घटना घटित महाजनों हुआ। ने कराया था। महाजनों ने करवाया था। जिस तरह से बाबा बोल रहे हैं, महाजनों ने। ऐसे देखा जाए तो ये पीरटाण और टुंडी की एरिया में कई ऐसे घटना है जहां, जैसे पलमा में भी एक बार 1972 में आपको बता दें कि कुड़को गोलीकांड 1974 में हुआ था, जो शहीद, उसमें 4 शहीद हुए थे। पलमा फायरिंग 3 तो मरा था और एक तो घटवार था। अच्छा, एक घटवार था ना। हाँ, पलमा फायरिंग में 1972 में 23 मार्च को हुआ था। अच्छा, पलमा फायरिंग जो गुरुजी के आश्रम में हुआ था वो आप जान रहे हैं? 1972 हम लोग तो जान रहे हैं वहाँ आश्रम में हुआ गोलीकांड, लेकिन हम लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। अच्छा, नहीं थे। नहीं थे। अब पोखरिया आश्रम का श्यामलाल मुर्मू की जो हत्या हो गई थी, पोखरिया आश्रम में ही, वही आश्रम में उस ही समय भी हम लोग नहीं थे, लेकिन 1994 में अगल बगल में थे लोग। हल्ला हुआ, हम लोग जान रहे हैं। अच्छा, जान रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा आप 1992 का जो आंदोलन था आपका, नाकेबंदी, आर्थिक नाकेबंदी, 1992 के आर्थिक नाकेबंदी के साक्षी कहे जाते हैं हीरालाल महतो जी। बाबा से हम जानेंगे कि 1992 का जो आंदोलन था, आर्थिक नाकेबंदी, वो कैसे शुरू हुआ था और कैसे आप लोगों ने किया उनको सफल? हम लोगों ने धनबाद में मीटिंग किए और यहाँ डुमरी में भी हुआ। अब डुमरी में मीटिंग में ही तय हुआ है कि हम लोग 3 जोन में बांट जाए, 4 जोन में बांट जाएगा। उस समय पुलिस का बहुत भारी जुलूम था, जाम होने नहीं देता, इसलिए कि हम लोग एक जोन कॉमर्स कॉलेज में रखा गया, दूसरा जोन इधर कुलगो में रखा गया, तीसरा जोन इस चक्करपरे में रखे गए। अच्छा, ये तीनों जोन को यदि एक जोन जाता है और वो पकड़ा जाता है तो दूसरा जोन जाम करेगा। अच्छा। इसलिए कि हम लोग इधर विफल हो गया लोग, तो हम लोग चक्करपरे वाला और ये कॉमर्स कॉलेज वाला दोनों मिल के हम लोग यहाँ रेलवे फाटक पास हम लोग जाम किए। रेलवे फाटक? हाँ, रेलवे फाटक डुमरी। अच्छा, डुमरी में? हाँ, डुमरी में जाम किया। हाँ, इसरी डुमरी में। इसरी में कितनी संख्या में? बहुत ज्यादा संख्या में। उस समय हम लोग का नेता लोग आए थे, बीपी केसरी समन्वय समिति में थे, रामदयाल मुंडा थे, उसके बाद शिवा महतो थे, स्वर्गीय विनोद बाबू थे, टेकलाल महतो थे, मतलब सारा हमारा जेएमएम का नेता लोग। उस समय समाज का गठन, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन हो चुका था और 2 ग्रुप में था। अच्छा, 2 ग्रुप उस समय बन चुका था, एक शिबू सोरेन ग्रुप और एक विनोद बिहारी ग्रुप। अच्छा, 2 गुट में बटा हुआ था। तो दोनों में क्या क्या होता था? दोनों में ये विनोद बिहारी महतो का गुट में ही किया था ये जीटी रोड जाम। अच्छा, और उनका जो शिबू सोरेन का गुट था वो जाम नहीं किए थे, वो एक बार रेल जाम किए थे। अच्छा, रेल जाम किए थे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो आप लोग जो नाकेबंदी में ये किए थे, उसमें कोई हादसा घटना? कोई हादसा नहीं हुआ था। हम लोग यही किए थे, ट्रक आया, रेल गेट के सामने ही हम लोग चारों चक्का का हवा खोल दिए। अच्छा, 2-3 गाड़ी पूरा संख्या में हम लोग थे रोड में, मतलब इसरी बाजार और समझिए आधा निमिया घाट इतना भर गया था रोड में आदमी गाड़ी। अच्छा, सब जोन का आदमी जुट गया था। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि जो जब इतने करीबी साथी तीनों रहे, एक के बाबू विनोद बिहारी महतो जी और गुरु जी, विनोद बाबू की हत्या कैसे हुई थी? देखिए, विनोद बाबू का हत्या नहीं कह सकते कैसे हुआ, यहाँ नहीं हुआ था। हाँ, दिल्ली में ही हुआ था और दिल्ली में लोग बोला हार्ट अटैक किया।
वहाँ से लाश आया, हम लोग सब गए थे धनबाद। बहुत भारी भीड़ था। तो उनको शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। हाँ, हाँ। सही, फिर भी शहीद का दर्जा दिया जा रहा है। विनोद बाबू ही समझ लिए यहाँ के बहुत बड़ा समाज का भी काम किए, पार्टी समाज का भी सुधारक काम। रहे। हाँ, समाज शिवाजी समाज। हाँ। शिवाजी समाज में और क्या करते थे आप, क्योंकि आपका क्या रोल रहता था? शिवाजी समाज में गांव में किसी तरह का समाज का बात कुछ हो जाता था तो उसको हम लोग जाके निपटते थे, फैसला करते थे सब जो उनके आदमी। जैसे आप जो है चलिए गांव में, जैसे कोई गांव का घटना लीजिए जहां आप गए हो। जैसे हम लोग डुमरी में बहुत जगह किए। जैसे कोई एक गांव का नाम लीजिए जहां आप गए हो, आप समझिए कि वहां आप बैठे हैं। जैसे हम लोग समाज में छोड़ छाड़ ज्यादा होता था, बाल बियाह होता था, उसको धर पकड़ हम लोग करते थे। विनोद बाबू कैसे समझाते थे लोगों को? विनोद बाबू कहते थे कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा सजाई मिलेगा। हाँ। तो लोग भयभीत से अपने छूट गया ये सब चीज। किस तरह का सजा देते थे? जैसे कुछ याद है? उसको कान पकड़ के उठा बैठा। सबसे पहला यदि कम कसूर है तो उसको कान पकड़ के उठा बैठा, वो माफी मांगता था, ऐसा गलती अब आइंदे से नहीं होगा। उसके बाद ये यदि नहीं मानता था तो पिटाई भी होता था उसको गोड़ हाथ बांध के। तो पूरा गांव के लोग या समाज के लोग देखता था कि ये सजाए मिला तो ऐसा काम करने से ही सजाए मिलेगा, सब भयभीत से सब अपने छूट गया। बातें क्या होती थी आप में और जो बैठे हुए जो पंचायती में हैं उन लोगों में बातचीत क्या होती थी, कैसे करते थे? पहले तो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी जो रहता था, फर्स्ट पार्टी से पूछा जाता था और उसके बाद सेकंड पार्टी से पूछा जाता था। उसके बाद पंच लोगों से पूछा जाता था, जो मेन है उन लोग से बात करता था क्या होना चाहिए सजाए। तो जो सब लोग बोल दिया कि नहीं सजा इसको मिलना चाहिए, तभी वो सजाए मिलना था। अच्छा, संघर्ष का दौर कैसा रहा उस समय जो है इस एरिया में? क्योंकि पीरटाना का ये सब मिडिल पॉइंट एरिया कहा जाता है, खोखरा के क्षेत्र के करीब। तो उस समय चूंकि उनके ऊपर गुरुजी के ऊपर जो है ना शूट का भी ऑर्डर था। जैसे गुरुजी हमारा जोन क्षेत्र जाते थे, पहले हम लोग को खबर हो जाता था। अच्छा, कि गुरुजी आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ तैयार रहते थे। गुरुजी उस गांव से इस गांव पहुंचाया, इस गांव से उस गांव पहुंचाया, उस गांव में वहां तैयार है। अच्छा। इस तरह से उस समय तो टेलीफोन का व्यवस्था नहीं था, न और कोई चीज का व्यवस्था था, न गाड़ी घोड़ा का व्यवस्था था। तो सूचना कैसे मिल जाती थी तुरंत कि गुरुजी आ रहे हैं? क्योंकि वो तो साइलेंट दौर होता होगा, वहां तो नगाड़ा नहीं बजता होगा। नहीं, यही जैसे हम यहाँ हैं। हाँ। यहाँ सब नावाटी पहुंचा है। हाँ। और नावाटी से चिरकी पहुंच गया, इसी तरह आदमी पहुंचाता था, चलता था आदमी हमारा टेलीफोन, आदमी खबर कर देता। कितना का काफिला चलता होगा उस समय? उस समय देखिए यदि काफिला शुरू हो जाता है ना, हाँ। गुरुजी के साथ कम से कम 30, 35, 40 आदमी रहता था साथ में, और सब पैदल चल रहे हैं। सब पैदल चल रहे। और हम लोग कई एक बार गुरुजी यहाँ से आते थे पीरटाण, तो मोटरसाइकिल में जाते थे, तो हम लोग को खबर हो जाता था, तो कोई मोटरसाइकिल नहीं उस समय था, तो गुरुजी का हम लोग वहां पर बड़ाकर में इनको गाड़ी को टांग के पार करते थे। अच्छा, मोटरसाइकिल। अच्छा, विनोद बाबू ही दिए थे जावा मोटरसाइकिल उनको चलने के लिए। जावा मोटरसाइकिल कितना ईस्वी में दिए थे विनोद बाबू? ये तो याद नहीं है ईस्वी। अच्छा, लेकिन विनोद बाबू खर्चा भी देते थे उस समय गुरुजी को। अच्छा, हम लोग को भी खर्चा देते थे और विनोद बाबू भी देते थे? विनोद बाबू देते थे, वो वकालत करते थे। हाँ। सांसद बनने के बाद भी वो वकालत करते थे। हाँ। और वो पैसा जो कहीं से आता था तो भाड़ा और खाना का व्यवस्था हमारे स्वर्गीय विनोद बाबू करते थे। ये चीज आपके आंखों के सामने? नहीं, आंखों के सामने हम लोग को देते थे। अच्छा, जब गए तो सबसे पहले जाते, अरे इन लोग आया बहुत दूर से पैदल, इन लोगों को खाना पहले खिलाओ। तो उनके यहाँ रहता था जो दरबान। हाँ। एक तिवारी होटल था, उस होटल में हम लोग जो इच्छा करे इन लोग को खाने दो। हाँ। और खिलाते थे
और आते समय ऐसे करके निकालते थे, जो पॉकेट से निकला 100-200 रुपया हाँ, तो देते थे, जा रहे इतना भाड़ा करिए, रास्ता में चाय पानी किए। हाँ 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 हाँ। ये करते थे विनोद बाबू। अच्छा अच्छा। अच्छा, सनोद संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी, ये याद है आपको? आपके सामने हुई है? संथाल समाज का बस सटले एकदम समझिए 6 महीना साल भर के अंदर ही शिवाजी समाज के बाद संथाल समाज बना। अच्छा, उसके बाद वो हाँ, उसके बाद बना। गुरुजी नाम कब पड़ा था? गुरुजी जब पार्टी में ये संगठन में आ गए तो इनको गुरुजी जी कहने लगा, मतलब पढ़ाने वाला सिखाने वाला को गुरुजी। पीरे टाण में हम लोग गुरुजी उनका नाम रखे। गुरुजी शिबू सोरेन विनोद बाबू को क्या कहते थे? हैं? विनोद बाबू को क्या कहते थे? विनोद दोनों बाबू- में जब बात होती थी तो वो क्या कह के बुलाते थे? शिबू, शिबू। अब वो तो शिबू कहते हाँ। थे, लेकिन ये गुरुजी विनोद बाबू को क्या कहते थे? अरे बाबा, हम लोग जाते थे जिस तरह से विनोद बाबू का बाबू प्रणाम बस। अच्छा, उसको बाबू सब कहते बाबू थे? कहते थे। अच्छा, विनोद बाबू को बाबू कहते थे? बाबू कहते थे, सब नहीं। लोग बाबू कहते थे, हम लोग भी बाबू कहते थे। और एके राय साहब को? वो राय जी बोलते थे लोग। राय साहब। हाँ, राय साहब। अच्छा, तो जब आप लोग जब मिलने जाते थे विनोद बाबू से या गुरुजी से, क्योंकि आप लोग का तो नेतृत्व करने वाले लीडर वही थे, तो मिलने जाते थे तो उस समय आप लोग के अंदर क्या होता था? हम लोग सीधे जाते थे, बाबू प्रणाम, यही हम लोग करते थे। अच्छा, नाम तो नहीं लेते थे नाम नहीं? ना, इनको शिबू सोरेन नाम ना लेते थे, गुरुजी कहते थे हम लोग। गुरुजी। गुरुजी। उस समय उन लोग की उम्र क्या होती होगी? किनका? शिबू सोरेन? शिबू सोरेन हम लोग से बहुत होगा तो 5-6 साल 8 साल का बड़ा होंगे, इससे अच्छा, ज्यादा बड़े नहीं। होंगे। और विनोद बाबू? विनोद बाबू उससे ज्यादा उम्र में थे। अच्छा, वो थोड़ा अनुभवी व्यक्ति, उम्र दराज थे उस टाइम में। हाँ। एके साहब भी? हाँ भाई, वकील बन गए थे तो हमला लगता है 30-35-40 बरस होता होगा, 30-35 बरस जरूर होता होगा। अच्छा, मतलब गुरुजी से काफी उम्र में बड़े थे। अच्छा, आश्रम में खेती होता था ना? हाँ, खेती भी होता था। किस तरह की खेती होते थे आश्रम में? जैसे बहुत जमीन जो आदिवासी लोगों का या गरमजरुआ वगैरह जमीन जो महाजन लोग कब्जा कैप्चर कर लिया था, वही जमीन फिर गुरुजी कैप्चर करके वहाँ समाज को दे दिया था। समाज ही काम करता था। अच्छा। गुरुजी अपना व्यक्तिगत नहीं रखते थे, समाज के लिए ही वो जमीन जो इकट्ठा होता था, धान वान होता था, वो जो आश्रम में जाता था, रहता था, खाता पीता था। अच्छा, ये आश्रम जो हरलाडी मनियाडी में है, वो आश्रम जो खोला गया वो किनके प्रेरणा से खुला, कब खुला? वो गुरुजी के निर्देश पर खुला। गुरुजी के निर्देश। गुरुजी के निर्देश। और एक आखिरी सवाल हम ये पूछेंगे कि जब वो नेमरा में घटना घटा, नेमरा से जब महाजनी के खिलाफ आंदोलन करते करते जब वो आए, तो टुंडी उनको कौन लाए? टुंडी कैसे आए गुरुजी, ये आपको याद है? क्योंकि चर्चा में कुछ बात होती होगी उस समय में। वो तो मामला जो विनोद बाबू के साथ वकील थे ना, विनोद बाबू, तो ये आते थे तो गुरुजी को बुलाया विनोद बाबू और इसको संथाल समाज को गठन करने बोले। अच्छा। समाज को एकता करने। अच्छा, विनोद बाबू बोले? विनोद बाबू। और इस क्षेत्र में भेजे? हाँ, इस क्षेत्र में भेजे। अच्छा, उस समय गुरुजी उनको गाड़ी, विनोद बाबू गाड़ी दिए थे उनको? हाँ, एक जावा मोटरसाइकिल चलते समय थे दिए? उसी टाइम। हाँ, अच्छा। घूमने फिरने के लिए। सूरन लाला कौन थे? हैं? सूरन लाल? सूरज? सूरन लाला या केदार लाला थे? केदार लाला थे या सूरन लाला कोई थे आश्रम में? जो गुरुजी, वो तो गुरुजी के समय समलाले रहते थे वहाँ, समलाल और श्यामलाल, वो तो आश्रम में रहते हाँ, थे। हाँ। लेकिन गुरुजी किसी को गुरु कहते थे? शिबू सोरेन गुरुजी और भी किन्हीं को गुरु कहते थे, शायद सूरन लाला या केदर लाला बोल के थे। क्या आप जानते हैं उनको? एक सूरज था तो एमसीसी में रहता था। एमसीसी यहाँ झारखंड एवं का पहले गठन हुआ। हाँ, झारखंड एवं से यही एमसीसी पैदा हुआ। अच्छा। आंदोलन का जो रूप था उस समय,
गुरुजी का जो अपना चलता था आश्रम, अपना संविधान, वो कैसा था? देखिए वहाँ पर गुरुजी तो बराबर रहते नहीं थे। हाँ। वहाँ लोकल यहाँ केंदुआड़ी का क्या नाम भूल रहे हैं, वो भी टीचर थे। वो रिजाइन करके वो आश्रम में रहते थे। अच्छा। तो आश्रम में देख रेख वो करते थे, फैसला उसला भी दे देते थे। जब उससे फैसला नहीं होता था तो गुरुजी के यहाँ पहुँचता था। गुरुजी फिर टाइम दे के यहाँ फैसला करते थे। तो देखिए गुरुजी का इतिहास है, जो हमारा ये राज्यसभा का सांसद बने, क्या नाम है उसका, भूल जाते हैं नाम हम तुरंत। सरफराज साहब? नहीं, ये बंगाली टुंडी वाला, उसका यहाँ भी धनकट्टी हुआ, कुछ भी जानते हैं। अच्छा। वहीं उस लोग पहले महाजन था ना, तो गुरुजी भी उसको वकालत वहाँ धनबाद में कराई थी, दिल्ली में कराया। हाँ। ये दोनों बाप बेटा गया कि गुरुजी धान खेत बाड़ी सब लुटाइए दिले। हाँ। एगो बेटा ये होता तो ले ले। अच्छा। तब गुरुजी रख लिया उसका बेटा को, वहीं पढ़ाया। और उसको देखिए राज्यसभा के सांसद भी बने, वकील भी है। वही वकील गुरुजी के केस में बराबर आते थे और वहाँ भी बात करते थे। पूर्व में संजीव कुमार, उनका बाप का क्या नाम भूल रहे हैं वो। संजीव, वहाँ भी मनियाडी में हुआ था। अच्छा, संजीव कुमार जो राज्यसभा सांसद थे, उनको गुरुजी पढ़ाया वहाँ। अच्छा, उनको गुरुजी पढ़ाया। हाँ। उनके पिता महाजन थे। हाँ, महाजन थे, जो आज राज्यसभा सांसद है। अच्छा। देखिए झारखंड, मैंने शुरू में ही कहा था कि झारखंड का जो शब्द है, वो शब्द को अगर देखा जाए तो हर एक शब्दों में शहीद की गाथाएं हैं। 365 दिन में अगर देखा जाए तो 365 दिन में प्रत्येक दिन एक शहादत दिवस है, शहीद हुए हैं। जब झारखंड मूवमेंट को आप पढ़ेंगे और उसको जब समझेंगे, कुछ चीजें, कुछ कहानियां आज भी अधूरी है। जैसे ये बाबा हीरालाल महतो जी झारखंड आंदोलन के हिस्सा हैं। अब समझिए कि जब यहाँ महाजनी प्रथा का आतंक था 1972 में, इनकी आयु लगभग 14-15 साल थी और उस समय से गुरुजी के साथ थे, 14-15 साल की उम्र से। जब यहाँ आश्रम बन ही रहा था, टुंडी आश्रम, क्योंकि टुंडी आश्रम विख्यात है झारखंड मूवमेंट में, और गुरुजी और विनोद बाबू के की जो आंदोलन है, उस आंदोलन में टुंडी एक अहम रोल रखता है। तो उस समय के साक्षी हैं। तो इनकी कहानी आपको कहीं नहीं मिलेगी। कोई किताब, पूरा इतिहास पलट दीजिए झारखंड मूवमेंट की, हीरालाल महतो की नाम अगर कहीं हो तो बताइए। तो इस तरह के लोग जो है ना, जो साक्षी बने हैं, अभी भी हैं, लेकिन कितना है, 10-8 दर्जन भर ही बचे हुए हैं। अब ज्यादा नहीं है। जो गुरुजी और शिबू सोरेन के राय साहब के निर्देश पे काम करते थे, वो बहुत कम बचे हुए हैं। हम उन तक पहुंच रहे हैं और उनकी कहानी को आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें भी सहयोग की जरूरत है, आप हमें भी सपोर्ट करें और झारखंड मूवमेंट को समझें, अपने झारखंड को समझें, अपने झारखंड को जानें, यहाँ के शहीदों को, आंदोलनकारियों को, यहाँ के आंदोलनों को समझें आप। चलिए मिलेंगे और इसी तरह की कहानी के साथ में कि क्या कुछ है झारखंड आंदोलन की। बाबा आपको भी जोहार। जोहार।